नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भौतिक विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीएससी बीएड करने वाले छात्राध्यापक छात्राध्यापिका के लिए उपयोगी है। ये पाठ योजना राजस्थान बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पाठ्य योजना में प्रकरण लिया है शोर यानी ध्वनि प्रदूषण, जिसमें शिक्षण बिंदु है शोर प्रदूषण की हानियां, शोर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण शोर यानी ध्वनि प्रदूषण। यहाँ पर दिनांक, क्लास और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र शोर प्रदूषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र शोर प्रदूषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र शोर प्रदूषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र ध्वनि प्रदूषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र ध्वनि प्रदूषण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र ध्वनि प्रदूषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, छात्र शोर प्रदूषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र शोर प्रदूषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के कारणों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि में लिखेंगे छात्र शोर प्रदूषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र शोर प्रदूषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र शोर प्रदूषण से संबंधित कारणों तथ्यों को रोकने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र शोर यानी ध्वनि प्रदूषण की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो आप यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे कंपन द्वारा क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि। ध्वनि उत्पन्न करने वाले किसी एक यंत्र का नाम लिखिए। हारमोनियम। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि कैसी प्रतीत होती है? अच्छी, सुखद। सुखद ध्वनि क्या कहलाती है? संगीत। संगीत के विपरीत उत्पन्न अप्रिय ध्वनि क्या कहलाती है? शोर। शोर प्रदूषण किस प्रकार होता है? समस्यात्मक प्रश्न। फिर है उद्देश्य कथन, जिसमें फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे उद्देश्य कथन में आज हम शोर प्रदूषण के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला बिंदु लेंगे शोर प्रदूषण। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, वाहनों की ध्वनि द्वारा क्या उत्पन्न होता है? शोर। शोर किस प्रकार की ध्वनि है? अप्रिय। अप्रिय ध्वनि द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? संभावित। फिर दोस्तों यहाँ विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर पर विधि। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती है। अवांछित ध्वनियों द्वारा शोर प्रदूषण उत्पन्न होता है। मानवकरण द्वारा 80 डेसिबल तक की ध्वनि आसानी से सुनी जा सकती है, परंतु 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि शोर प्रदूषण हेतु उत्तरदायी होती है। शोर प्रदूषण के अनेक कारण हैं, जिनमें मुख्य रूप से वाहनों की ध्वनियों, विस्फोट, मशीनें, लाउडस्पीकर, जेट विमानों की आवाज़ें, कल कारखानों की ध्वनियाँ, घरेलू उपकरण, टीवी, कूलर, एसी आदि सम्मिलित है। यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पर विधि में वाक्यान विधि, श्यामपट सार में लिखेंगे वातावरण में अवांछित ध्वनियों को शोर प्रदूषण कहते हैं। शोर प्रदूषण के मुख्य कारण वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट, मशीनें व लाउडस्पीकर है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि शोर कहलाती है? तो 80 डेसिबल। शोर प्रदूषण का एक स्रोत बताइए। लाउड स्पीकर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि।
फिर दोस्तों दूसरा शिक्षण बिंदु है शोर प्रदूषण की हानियाँ, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में अवांछित ध्वनियाँ क्या कहलाती है? शोर। शोर द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? शोर प्रदूषण। शोर प्रदूषण से क्या क्या हानियां हैं? संभावित उत्तर, विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनती है। ये निद्रा, अति तनाव, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार शोर प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने से सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। शोर प्रदूषण हमारे मानसिक रूप को भी प्रभावित करता है। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पर विधि प्रविधि में वाक्यान विधि, श्यामपट सार में लिखेंगे शोर प्रदूषण द्वारा अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता, पागलपन, चिड़चिड़ाहट जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। बोध प्रश्न में लिखेंगे शोर प्रदूषण द्वारा श्रवण गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्थायी या अस्थायी रूप से कम हो जाती है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, शोर प्रदूषण द्वारा उत्पन्न एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या लिखी है, तो अनिद्रा, विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है शोर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे वाहनों के हॉर्न द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? शोर प्रदूषण। शोर प्रदूषण से स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है? हानिकारक। हानिकारक प्रभाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है? तो संभावित उत्तर, विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे शोर को नियंत्रित करने हेतु शोर के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। इंजनों में, मशीनों में व घरेलू उपकरणों में रोकथामक युक्तियां लगानी चाहिए। शोर प्रदूषण कम करने हेतु भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए तथा शोर उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्र से दूर स्थापित करना चाहिए। इसलिए वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविजन व संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। यहाँ पर विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि प्रविधि में वाक्यान विधि, श्यामपट सार में लिखेंगे शोर प्रदूषण को न्यूनतम करने के प्रयास करने चाहिए। सड़क के किनारे पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे रोकथामक युक्तियां कहाँ लगानी चाहिए? तो इंजनों व मशीनों में। उद्योगों को कहाँ स्थापित करना चाहिए? आवासीय क्षेत्रों से दूर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है दोस्तों मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे शोर प्रदूषण का कारण है संगीत, धुआं, शोर या उपयुक्त सभी। शोर प्रदूषण रोकने हेतु सड़कों के किनारे लगाने चाहिए रोकथामक या पेड़। शोर प्रदूषण किस प्रकार होता है? शोर प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन से हैं? शोर प्रदूषण द्वारा कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है? फिर है दोस्तों गृह कार्य, जिसमें लिखेंगे शोर प्रदूषण को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।